नाजुक इंसान, कम से कम हाथ तो तेज मारते। चलो, रेंज की बात करते हैं। सो रेंज हैज थ्री पार्ट्स। रेंज के अंदर तीन बातें हैं। पहला है, अभी जो हम रेंज स्टार्ट कर रहे हैं, लूप की मदद से समझाता हूं इसको, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, मैं जब 10 लिखता हूं और जब मैं प्रिंट करता हूं आई को, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट होती हो रही है ना। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 कॉमा लिख दूं तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 9 तक ही होगी। लेकिन मतलब दो पार्ट तो हमें समझ में आ गया, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, स्टार्ट वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए एंड वैल्यू से, तभी तो काउंटिंग जाएगी आगे की तरफ। लेकिन अब बात यह है कि इसको आगे की तरफ पुश कौन कर रहा है, कोई ना कोई तो हो चाहिए। जैसे स्लाइसिंग में था, स्टेपिंग थी ना स्लाइसिंग में, उसी तरह से इसके अंदर भी स्टेपिंग है। तो कोई ना कोई तो है जिसको पुश कर रहा है आगे की तरफ, वो कौन है? स्टेपिंग। तो बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग 1 है। ठीक है, देखो अभी भी सेम आ रहा है आउटपुट। लेकिन अगर तुम बदलोगे इसको, स्टेपिंग स्टेपिंग है ना, जैसा स्लाइसिंग था ना, वैसा ही है ये। वो मोटिवेट कर रहा है कि कैसे रेंज को क्रिएट अप करना है। समझ में आ रहा है? अगर तुम 3 लिखोगे तो 1 सबसे पहले प्रिंट हुआ, स्टार्ट वैल्यू, उसमें 3 ऐड किया गया तो सीधा 4 आया। 4 में फिर से 3 ऐड किया गया तो 7 आया। उस तरह से चला ये। ठीक है, अब देखो बस इतने को उठा के ले आओ। ये वैल्यू नहीं लिखूंगा तो देखो, पहले 0 से 10 आता था ना, बाय डिफॉल्ट 0 आता था, अब 1 से आ रहा है। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 से स्टार्ट होगा ये। अच्छा, स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट 1 है तो नहीं लिखोगे और दिखाता भी नहीं है। 1 से कुछ अलग होगा तो ये दिखाएगा जरूर। दिखा रहा रेंज? तो ये अब जो हमें इटरेबल बना के दे रहा है, वो कुछ ऐसा बना के दे रहा है। अगर हम लिस्ट बनाने जाए इसी के जैसा, तो हमें मिलेगा 2 4 6 8, नहीं 10 नहीं मिलेगा। बताया तो था एंड पॉइंट एक्सक्लूसिव होता है, देखो ना। यहाँ पे देखो, मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पे भी 2 लिखता हूँ, तो देखना 10 नहीं प्रिंट होगा। नहीं हुआ ना, 2 4 6 8 वैसे तो बनाया मैंने इटरेबल। ठीक है, रेंज का मतलब समझ में आया क्या होता है? बिल्कुल स्लाइस की तरह है ये। जैसे स्लाइस करते हो ना, उसी तरह से रेंज है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे कॉलन की जगह पे कॉमा यूज होता है, और वेरिएबल की जगह पे रेंज कीवर्ड यूज होता है। वहां पे तो वेरिएबल पे स्लाइसिंग चलती थी ना, भूल गए हो स्लाइसिंग? याद है? अभी अभी उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो पॉजिटिव के केस में बता रहा हूँ। जब मैं स्लाइसिंग बता रहा था तो बोला था कि स्टेपिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी होगी। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस करूं और इसको बड़ा और इसको छोटा लिखो, इधर वाली वैल्यू को 2 लिख दूं, तो देखो प्रिंट नहीं हो रहा उल्टा। हेलो? हाँ, कोई मुझसे ऑनलाइन कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हम्म, कोई बोलने की कोशिश कर रहा था? नहीं सर नहीं। चलो, तो इसी तरह का रेंज ये बना के दे रहा है हमें, ठीक है। ये इटरेबल हमें दिख जा रहा है और ये नहीं दिखता है। ये सब कुछ हाइट रखता है, एक एक वैल्यू देता है जो जरूरत है ना। और इसको देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है? एक लूप की जरूरत पड़ रही है, जिसको हम फॉर लूप कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब मैं बात कर रहा था एक और रेंज की, और वो रेंज था नमपाई का, है ना। तो अभी इस पे ध्यान मत देना, बस ये देख लो वो रेंज कैसा दिखता है, एरर ना आ जाए कहीं। चलो, नहीं आया। इसको ए रेंज कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी अगर तुम 10 लिखोगे तो देखो पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 0 से लेकर 9 हो रहा है ना। मतलब 0 10 लिखना चाहिए था अगर ये लिस्ट वाले रेंज की तरह लिखता, तो हमारे पाइथन के रेंज की तरह लिखता, तो लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे भी स्टेपिंग होती है, स्टार्टिंग वैल्यू दिया जाता है, 2 से स्टार्ट करेंगे, एक का स्टेप होगा, देखो 2 से 9 तक गया ना। अगर तुम यहाँ पे 2 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके 8 तक। हो रहा है ना बिल्कुल उसी की तरह। तो ये हमारा नमपाई के अंदर है।
numpy जो तुम डेटा एनालिटिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। पाइथन के अंदर भी ये एरे का डेटा टाइप है, एरे सामने लिखा हुआ है ना, एरे अभी पढ़ाया नहीं है, एरे एडवांस डेटा टाइप में आता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक इटरेबल है, मतलब इसके अंदर भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर होगा, है ना। हाँ, चलो तो दिख रहा है ईटर, इटरेबल था ना वो भी, तो इसके अंदर भी ईटर है, ठीक है। ये सी से लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस से नंपाई बनाया गया डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है। ओके, होप सो आप लोग को रेंज समझ में आ गया होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है वो भी समझ में आ गया होगा, है ना। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत है वो समझने में तो बता दो। आदिति, आदित्य, दीपांशु, कामेंद्र, मोहित, साक्षी, शेरनी, तरुण, वेदांश, वेदांश, ओके, युशाली, सबके सब जीनियस हो फिर। किसकी वैल्यू, क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू, हाँ हो जाएंगी, करा तो है देखो, 10, 8, 6, 7, 4 करा तो है। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, ये तो वैल्यू तो पॉजिटिव प्रिंट होगी, नहीं कह रहा वैल्यू नेगेटिव प्रिंट होनी चाहिए, स्टार्ट वैल्यू इसका -1 ऐसे। अच्छा ऐसे प्रिंट करना, हो जाएगी, बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी। ओके, सी -1 -2 करना है ना, ओके। तो इसको तुम लिख दो -10, नहीं -10 मत लिखो, 1 लिखो, और फिर यहाँ पे लिखो -10, और जो इसकी स्टेपिंग होगी वो माइनस की होगी, ठीक है, तो लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इसका एक और तरीका था, वही मैं सोच रहा था, जैसे यहाँ पे कुछ मत लिखो, ये सब कुछ मत लिखो, ठीक है, इसके आगे माइनस लगाओ, हो गया नेगेटिव। वो मैं सोचने लग गया था, जब ये हो सकता तो ये भी हो सकता है, इसलिए फंस गया था थोड़ा, ठीक है। चलो खैर, ये वाला जो पहले लिखा था ना वो इम्पोर्टेंट है, ये तो फर्जी है, ये तो दिखाने के लिए है ना। हाँ चलो, स्प्लैशिंग में आपने बताया था कि कुछ नहीं लिखते, सिर्फ लास्ट में 1 लिख देते तो आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिड वैल्यू ना लिखे, स्टार्ट वैल्यू ना लिखे, यहाँ पे मिड वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब हम 10 लिख रहे थे तो लिखना ही पड़ेगा, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है गाइस, चलो याद रखना इस बात। अच्छा, अब आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे पैटर्न की, पैटर्न की बात करेंगे। पैटर्न दो तरीके से बनाए जाते हैं, तो मैं सिंगल फोर लूप और नेस्टेड फोर लूप दोनों को सिखाऊंगा, ठीक है, इस पैटर्न की मदद से आसान होता है समझना, ठीक है। तो कराऊंगा, पहले फोर लूप तो सिखाओ, फिर उसमें कीवर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। बाकी इफ के साथ जो बताने वाला हूँ वो जब कीवर्ड्स बताऊंगा ना तो उसी में बता दूंगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ, मेरे देश के फ्यूचर बताओ, ये कैसे प्रिंट होगा। नेस्टेड फॉर लूप से। नहीं, सिंगल फोर लूप से करना है पहले से प्रिंट। पता है तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखो, हमें पता है कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, इंटरव्यूअर को पता है पिछले 10 साल 15 साल से पूछ रहे कि वो क्या पूछ
है। अब डिटेक्ट कर रहा है। अरे कर लिया। आवाज आ रही है ऑनलाइन गाइस सबको? यस सर। हाँ। हमारे चरण से लग के निकल गया हेडफोन। फिर से निकल जाएगा। हाँ। तो इंटरव्यूअर को पता था कि नेस्टेड फॉर लूप से पैटर्न बनाए जाते हैं, नेस्टेड वाइल लूप से पैटर्न बनाए जाते हैं। हमने क्या किया, ट्रेनरों ने हमने अच्छे से रटा दिया बच्चों को, है ना। अब बच्चों ने रट लिया। हमारा क्या है, बच्चे को जॉब लग जाए, है ना। अच्छा। मेरा ऐसा नहीं है। मेरा है लॉन्डो का जॉब लग जाए। तुम बच्चे थोड़ी ना हो मेरे लिए। वो बुढ़े बोलते हैं, है ना। मैं क्या बोलूंगा, अरे लॉन्डो का जॉब लग जाए बस, सही है ना। हाँ। तो तुम लोग का जॉब लग जाए। कैसे लगेगा जॉब? तो रटवा देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना। फिर उसके बाद जब उसको गाली सुनने को मिलेगा तो वो मुझे गाली देगा, फ्रस्ट्रेट होते। ये सोच के बस मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं खाना खाते रहता हूँ और हिचकी आते रहती है ना। ये बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा होता है मेरे साथ, है ना। तो मेरी माताश्री ने कहा, माताश्री कौन बोलता है यार, मम्मी। मम्मी ने कहा कि बेटा थोड़ा अच्छे से पढ़ाया करो। मतलब मेरी मम्मी को मेरे पे भरोसा नहीं है, बताओ। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल है मेरा। मेरे घर में मुझे कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं कल को कुछ भी बन जाऊं, साइंटिस्ट सच में बन जाऊंगा ना, तो भी घर में कोई सीरियस नहीं लेने वाला है। पता है किससे कंपेयर कर देते हैं? तेरे से तो अच्छा सास बहू की वो उसकी मम्मी है, कम से कम पैसा तो कमा रही है। मैंने बोला हाँ ठीक कह रही हो। सही बात है, ये तो मेरे से ज्यादा कमा रही है, बहुत ज्यादा कमा रही है। तो मैं दुखी हो जाता हूँ। और फिर मैं उस जगह अपना जाकर सर नहीं पीटता, सर में दर्द हो जाता है मेरे, है ना। तो इंटरव्यूअर को हमने सिखा दिया, बच्चे हमें गाली देंगे, इसलिए हमने बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। कॉन्सेप्ट पढ़ाया, रटवाया नहीं है। तो ये पैटर्न जो है ना, ये हम आप लोग को पढ़ाते हैं डबल लूप से, सिंगल लूप से, है ना। एक बच्चे का आ ही गया ऐसे सिंगल लूप से पैटर्न बनाओ। अब वो उसने बना दिया, उसकी जॉब लग गई। टफ नहीं था, बनाना सिखाया नहीं गया था। तुम जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि पैटर्न यूजिंग सिंगल लूप, तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन तुम लिखोगे ना पैटर्न यूजिंग फोर लूप, वाइल लूप, डबल लूप, ट्रिपल लूप, इससे तुम्हें बना बनाया पैटर्न मिलेगा कोड के साथ। तो जो नहीं है उसको सीख लो, जो है वो तो ढूंढ ही लेंगे हम। ठीक है। ठीक है प्राणियों। चलो। तो अब सिंगल लूप से हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा कि ये था एक स्ट्रिंग, जो कि प्रिंट फंक्शन में लिखे होने की वजह से ये सिंगल कोड दिखा ही नहीं। और ये था एक स्ट्रिंग, और ये था एक स्ट्रिंग जिसको हमने प्लस कर दिया और प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा, तो ये सब दिखा ही नहीं। यानी कि थे तो दोनों स्ट्रिंग ही। फिर ये भी था स्ट्रिंग, ये भी था स्ट्रिंग, और ये भी था स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ कॉनकैट हो रहा है, कॉनकैट एज इन बगल में लिखा जा रहा है बिना लाइन चेंज किए। तो प्रिंट हो रहा है तीन स्ट्रिंग एक साथ, है ना। ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, हो रहा है प्रिंट एक ही लाइन में। फिर लाइन बदल रहा है, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, फिर से लाइन बदल गया, इस सभी को एक साथ प्रिंट करके। लेकिन होगा कैसे ये? ओह शिट मैन, क्या कर दिया मैंने। तो थोड़ा समझेंगे, देखो। अगर हम फिजिकली इसको प्रिंट करें तो पहला स्टार प्रिंट हो गया, है ना। कितने प्रिंट फंक्शन चाहिए ऐसे इन सभी को प्रिंट करने के लिए? 5 चाहिए ना। ओके। ठीक है। ठीक है। अब क्या करोगे? पहले में 2 स्टार एक स्पेस के साथ, या ऐसे ही लिखो अभी।
ऐसे ही लिखो बिना स्पेस के, 3 स्टार 2 स्टार और यहाँ पे 4 स्टार और ये 5 स्टार। जो हम चाहते थे वो मिल गया, लेकिन उस तरह नहीं मिला जिस तरह हमें चाहिए था। हमें लूप की मदद से ये चाहिए और सिंगल लूप की मदद से ये पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर ये एक स्टार है और इसमें मैं मल्टीप्लाई इस स्टार को कर दूं 1 से, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे? 1 स्टार प्रिंट होगा, होगा ना। अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने स्टार? 2 स्टार। अगर इसी को मैं 3 से प्रिंट करूं तो 3 स्टार, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 स्टार, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, मतलब सर हम इन सब काम को और कैसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, अभी समझो इस बात को, एडिशन मत करो, सबको मल्टीप्लाई करो। किससे? 1 से, 2 से, सबको सिंगल सिंगल स्टार में पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कर लिया सबको सिंगल स्टार में कन्वर्ट, और फिर उसके बाद नंबर से मल्टीप्लाई करो। प्रिंट हो गया जो चाहते थे? हो गया ना? अच्छा, इतना कुछ हमने करा। ठीक है, अब लूप चला के अगर मुझे 5 बार स्टार प्रिंट करना है, सिर्फ सिर्फ 5 बार, तो मैं 5 बार लूप चलाऊंगा, यानी कि रेंज कहां से कहां तक रहेगा? 0 से 5 या 1 से लेके 6, यही तो रहेगा। चलो, तो हम 4 i इन रेंज 1 से 6 अगर रखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट हो जाएगा ना। और इसके अंदर में हम क्या प्रिंट करेंगे? स्टार प्रिंट, क्या? स्टार। 5 स्टार आ गए। अब ध्यान से सोचो थोड़ा, यहाँ पे जब पहला प्रिंट चला तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? जब दूसरी बार प्रिंट चला तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? जब तीसरी बार प्रिंट चला तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? चौथी बार में 4 से, पांचवी बार में 5 से। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो मैंने बार बार बोला, पहली बार प्रिंट चला, दूसरी बार प्रिंट चला, तीसरी बार प्रिंट चला, चौथी बार और पांचवी बार प्रिंट चला। लूप तो यही कर रहा है ना, एक एक करके प्रिंट कर रहा है, एक बार प्रिंट फंक्शन चलाता है और उसके अंदर जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है 1 से। अच्छा छोड़ो इसको भी, अगर मैं चाहूं कि साथ साथ में आई को भी प्रिंट करा लूं तो क्या 1 2 3 4 5 मिल रहा है हमें? स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, बीच में ऐसा क्या कर दे जिससे हमारा वो पैटर्न मिल जाए जो हमें चाहिए? N2 लगा देंगे इन दोनों के बीच में। क्या लगा दूं यहाँ पे? N2 लगा दूं तो आई की वैल्यू जब 1 होगी 1 स्टार, 2 2 स्टार, 3 3 स्टार, 4 4 स्टार, 5 5 स्टार। सी, आसान था। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है हमारा, कि जब हम लूप चला रहे हैं तो हमें उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाना है किसी वैल्यू से जिससे उतने स्टार प्रिंट हो जाए। ठीक है, और हमें हमारा जो प्रोजेक्ट, ये जो छोटा सा दिया था हमने डमी टाइप, इसको तुम्हें प्रिंट कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि इनमें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक स्पेस भी लगा दें अगर, तो बार बार स्टार स्पेस मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखो ये थोड़ा सा अच्छे से आएगा, आ रहा है ना? सबके साथ हुआ ना? देखो इस स्टार को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्पेस भी था, देखो, है ना? इस स्टार को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्पेस था, यहाँ इन दोनों के बीच में एक स्पेस है ना? तो ये स्पेस था। ठीक है, समझ में आ गया? जीनियस हो फिर सबके सब, एकदम से जीनियस हो। ऑनलाइन तुम लोग को समझ में आया? शेरनी को समझ में आया? बताओ, शेरनी कहाँ गई? हाँ, युक्ता, यस हाँ सर। जी सर, हूँ मैं। बहुत बढ़िया, चलो, आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम नहीं बताओगे, है ना? तो श्वेतांबर एंड दिगंबर, अ क्वेश्चन, ओके? कुदरत का करिश्मा देखो, प्रोजेक्टर ही बंद हो गया। अब क्या ही होगा बताओ? नहीं पूछूं? तुम्हारा तो दूसरी बार यही है क्लास।
क्या हुआ ये क्यों प्रोजेक्टर बंद हो गया? अरे यार, चलो गाइस प्रोजेक्टर खराब हो गया, ठीक है, कल पढ़ेंगे अब। कल तो छुट्टी है ना? अगर सुनो, वैसे तो मैं आऊंगा ही नहीं, ये तो ज्यादातर चांसेस होता है, लेकिन अगर मेरा घर पे मन नहीं लगा तो मैं आ जाऊंगा। है ना, मैं सुबह उठ के बैठूंगा, देखूंगा कि क्या करना है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं ड्यूकेट उठ के आ जाऊंगा। ठीक है। सर इसको उल्टा प्रिंट करना होगा तो कैसे करेंगे? अभी नहीं बता सकता मेरे भाई, क्योंकि प्रोजेक्टर चला गया इधर। चलो वैसे दिखा देता हूँ। उल्टा इसको प्रिंट करना होगा तो आप रेंज को उल्टा चला लेना, बस, और कुछ नहीं करना। 6 से 1 तक 1। और -1, ओके सर। दैट्स इट। ओहो, ये तो गलती हो ओके, गया, तो 5 से हम चलाएंगे। गलती हो गई सर। हाँ गलती हो गई, 0 लिखो, लो। ठीक है, बस उल्टा कर लेना रेंज। ठीक। चलो आज ओके के सर। लिए यही रहने देते हैं, बाकी हम कल, अगर मुझे आने का मन किया तो मैं पहले बता दूंगा, 1-2 घंटे पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले का 10 बजे तक बता दूंगा मैं। बाकी बाय। ओके सर।